बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब और कैसा गुजरा कल का दिन? कैमरास ऑन कर लीजिए। कैमरास ऑन कर लें सब लोग। सर वो जो आपने टिक नहीं लगाया ना उसके ऊपर, यहाँ से ये करो, ये वाला शाहजहां कैंपस। सर वो जब आप नोट्स रीडिंग करने लगे थे ना तो आपने टिक नहीं लगाया था। शाहजहां कैंपस म्यूट कर लीजिए खुद को। म्यूट कर लीजिए। अच्छा, आप में से मुझे कोई बता सकता है कि कल हमने मैंने आपको एक छोटा सा काम कहा था। एक सरगर्मी थी हमारी जिसको आज हमने जमात के कमरे में सर अंजाम देना है। जी जेटीएन। मैम आपने ये सरगर्मी दी थी कि बहैसियत तालिब इल्म हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और किस जी तरह हमने उनको हल किया और किस किसने हमारी मदद की। हाँ जी। तो अच्छा, मुझे जल्दी से बताइए, माशाल्लाह आज किंगवे ग्रुप में एक बहुत बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। माशाल्लाह, गुड चेंज। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, सब लोगों से मेरा मैं मजमूई तौर पे आप लोगों से पूछ रही हूँ कि और जैसा कि आपके असातिज़ा कराम भी आप लोगों के साथ जमात के कमरों में मौजूद हैं, कि हम इसी सरगर्मी को आज करें, मुकम्मल करें, या आज मैं आप लोगों को लिखने की महारत पे काम करवा दूं। इसी वालेकुम में इसी में अस्सलाम। ठीक है। जी जी जी, लिटिल स्टार्स रिस्पॉन्स इसी में चाहिए। ठीक है। ठीक है, जेटीएन का ये जवाब। आप लोग कह रहे हैं, लिटिल स्टार्स कहते हैं लिखने पे, और जेटीएन का ये कहना है कि हम इसी को करना चाह रहे हैं। और कोई मुझे 4-5 जवाब आ लेने दे, फिर फैसला कर लेते हैं। मैम इसी को कर लेते हैं। मैम इसी को कर लेते हैं। ये कौन कह रहे हैं? अल सईद से कह रहे हैं कि इसी को कर लें, ऐसा ही है? जी मैम। ठीक है। दो रेनिसेंस ने क्या कहा? लिखने दो लोग कह रहे हैं लिखने का कर लेते हैं, दो लोग कह रहे हैं इस पे कर लेते हैं, मुझे आप लोग वो कह रहे हैं। ऐसा करते हैं, चलें ठीक है, आधा वक्त हम इसको देते हैं, आधे वक्त में हम लिखने की एक आध सरगर्मी जो है, एक आध हासिल तालुम जो है उसको मुकम्मल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अच्छा जी, हम उस पे आ जाते हैं डायरेक्टली, अपने उस हासिल ताल्लुम के उस हिस्से पे, उस सरगर्मी पे जो मैंने आप लोगों को तफवीज की थी। ठीक है, और इसमें हमारा एक माशरती पहलू था कि हम मुआशरे में बहैसियत तालिब इल्म आप सबको किन मसाइल का सामना करना पड़ा, और उन मसाइल और उन मुश्किलात से निकलने की कोशिश कैसे की, और किन अफराद ने आपकी मदद की, और इन तजुर्बात की रोशनी में एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आप दीगर तलबा के साथ किस तरह से तावन कर सकते हैं। मुख्तलिफ निकात हैं इसके, मुझे जल्दी जल्दी से बताते जाइए, लेकिन बताने का ये होगा, मेरा ख्याल है आप सब ने इसको तैयार किया होगा। आज हम ऐसे करेंगे कि जिस बच्चे को मैं नॉमिनेट करूंगी मुझे वो बताएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं जी सेंट्रल एग्जेक्टिव पे। सेंट्रल एग्जेक्टिव स्कूल में एक बच्चा जो है वो बिल्कुल आप देखें लेटा हुआ है क्लास में। सेंट्रल एग्जेक्टिव, ये जो तीसरे नंबर पे बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे कहिए क्लास में जरा बैठ जाए बेटा, क्लास हो रही है आपकी गालबन, यू आर नॉट सपोज टू बी इन योर बेडरूम। जी सेंट्रल एग्जेक्टिव से आ जाएं ये जो बच्चे सबसे आगे बैठे हुए हैं ग्लासेस में। हाँ जी, ये सबसे पहले वाले छोटे से जो हैं। बाकी लोग बोलेंगे नहीं आपकी क्लास से, ठीक है। चलिए शाबाश, मुझे बताइए कि बहैसियत तालिब इल्म आपको क्या अपने अब तक के तालीमी सफर में किसी तरह की कोई मुश्किल दरपेश आई? अगर आई तो कैमरे के सामने आ जाएं बेटा, कैमरे के सामने आ जाइए। थोड़ा सा पीछे हो जाएं, मैम नहीं आई। पीछे हो जाएं थोड़ा सा, थोड़े से और, ताकि आप हम सबको दिखाई दें ऐसे। बस बस ठीक है, अभी आप हम सबको नजर आ रहे हैं। जी मेरा बेटा, बताइए कि आपने अब तक का जो तालीमी सफर 12 साल पर जो मुहित है,
ठीक है, 11 साल हम कर लेते हैं, ठीक है। क्या इसमें आपको बहैसियत तालिबे इल्म, बाकी लोग नहीं बोलेंगे बेटा, बाकी लोग नहीं बोलेंगे, बहैसियत तालिबे इल्म आपको किसी तरह की किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा? हाँ जी, कभी भी नहीं आई? कैसे? आपको हर जमात में हर मजमून का उस्ताद ऐसा मिला कि जिसकी आपको समझ आ जाती हो? कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको घर वालों ने कहा हो कि आपके नंबर थोड़े, आप फिर साइड पे हो गए हो? सामने आ जाए जहां पहले खड़े हुए थे। हाँ, ऊंचा बोलिए। ये जो पीछे बैठे बहुत कह के लगा रहे हैं ना, ये ब्लेजर में, ये जरा आए सामने, जाएं बेटे आप अपनी सीट पे। ये जो ब्लेजर में बैठे हुए हैं बहुत जो कह के लगा रहे थे, इनको भेजिए जरा, जो पहले भी नीम दराज थे जमात के कमरे में। हाँ जी, शाबाश शाबाश बेटा, कैमरे के सामने खड़े होके मुझे बताएंगे आप। शाबाश, कैमरे के सामने आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद बुरहान उमर। अच्छा, मोहम्मद बुरहान, आपको किसी तरह का कोई मसला दरपेश नहीं आया? आप किस क्लास जी? हमें हर मजबूत के लिहाज से अच्छे टीचर मिले हैं। क्या बचपन से ऐसा ही हुआ है कि आपको हर मजमून के असातिज़ा तो अच्छे मिले हों? बाज़ औक़ात असातिज़ा बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मज़ामीन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नए होते हैं, हमें उनमें उनको समझने में दिक्कत का सामना होता है। अभी कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चले ठीक है, ठीक है, JTN आप आ जाइए, जाएं और आप खुद को म्यूट कर लें। और बेटे इसके बाद आपने क्लास में अटेंटिव होके बैठना है। बुरहान, मैं बता दे कौन सी बच्ची बताए? अच्छा, JTN से सब लोग तैयार हैं, माशाल्लाह। जरा JTN को पिन कीजिएगा जी। आप में से जो जो भी खुद बताना चाहे, क्योंकि आप लोगों की क्लास से हमेशा मुझे होता है कि आपके सारे बच्चे तैयार होते हैं। ठीक है, आप ही बता दीजिए। माशाल्लाह। मैं जी, जब मैं इस स्कूल में लगी थी तो जो जब मैं स्कूल मेरा एडमिशन हुआ था मेरा स्कूल में, जी, जी, तो जो हमारी जितना भी खानदान है हमारा, हाँ उसमें जी, से कोई बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ता था। तो ठीक है, पूरा सब यही कहते थे कि क्यों पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, नहीं नहीं, लेकिन कुछ मेरे माँ बाबा ने मोटिवेट किया, ठीक है, कुछ टीचर्स ने मोटिवेट किया, ठीक है। तो फिर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम माँ बहन भाई। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा जो मुश्किल जिसका सामना करना पड़ा वो आपके खानदान वालों की तरफ से थी, जी है ना? और उसमें उस मुश्किल से निकलने में आपके वालिदैन ने आपकी सबसे ज्यादा मदद की और और असातिज़ाए कराम ने, उस्ताद ने। असातिज़ाए कराम ने। और उसके बाद आप देखें कि आप दरमियान में कोई ऐसा वक्त आया, कोई ऐसा मौका आया कि जब आप इस सारी सूरत हाल से दिल बर्दाश्ता हो गई हो, जब बहुत ज्यादा खानदान वालों ने बातें की हो? नो मैम। नहीं हुआ? शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है जी। आप ही की क्लास में से जी, और मैं माशाल्लाह फिर स्कूल में आके मैंने हिस्स भी कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बड़ी सादत की बात है। आप ही की क्लास में से कोई एक बच्ची और मुझे इस पे बता दें, कोई भी एक। कैमरे के सामने बेटा आ जाइए। मैम, जी, ये मुश्किल तो हमारी पूरी क्लास में फेस करनी पड़ी थी कि पिछले साल हमारे पेपर्स हो रहे थे और हमारी मैथ की टीचर को कहीं जाना पड़ गया, फिर हमें मैथ में बहुत मुश्किलात आई थी। ओहो, अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है, हम बहुत डिमोटिवेट हो गए थे, मैथ के हवाले से हमें अच्छी नहीं लगने लग गई थी, लेकिन उसके बाद हमारी कोऑर्डिनेटर्स ने हमारी मदद की कि हम उस सिचुएशन से निकले। अब डीमोटिवेट हो गए, है ना? Yes. डीमोटिवेट हो गए। अच्छा, फिर हमारे कोऑर्डिनेटर्स ने हमारी मदद की हम मैथ को अच्छे से समझ पाए। अच्छा, माशाल्लाह, यानी जो
आप लोगों को पिछले साल जिस मुश्किल से गुजरना पड़ा वो आपकी रियाजी के जो उस्तानी या मौलिमा थी या मौलिम थे उनका चले जाना था, और उस मसले से निकालने के लिए आपको बहसियत मजमूई आप ही के स्कूल के कोऑर्डिनेटर ने आपकी मदद की। अच्छा, इससे आप दूसरों को, दीगर तलबा को आप क्या कहना चाहेंगी? आपका क्या ख्याल है? सर टीचर इससे ये होता है कि अगर आपको कोई छोड़ के चला जाता है तो कोई ना कोई और आ ही जाता है। अल्लाह ताला बेहतरीन हाल से नवाजते हैं, बेहतरीन आपको नेमल बदल अता करते हैं, है ना? यस, ठीक हमें है जी। डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें अल्लाह ताला बिल्कुल, हमें फौरी तौर पे मायूसी की तरफ नहीं जाना चाहिए, नाउमीदी की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से पे अगर तवक्कुल हो तो हमें बेहतरीन उसका कोई नेमल बदल मिलता है। अच्छा, लिटिल स्टार से बहुत शुक्रिया बेटा। लिटिल स्टार्स जी, अब आपकी बारी, अब आप मुझे बताइए जरा एक जवाब। एक जवाब मुझे बॉय साइड से चाहिए, एक मुझे जवाब यहाँ पे तालबात से चाहिए, जल्दी से मेरा बेटा। जिसको हाँ लगता है, देखिए ये भी एक मुश्किल है जो अभी आप लोग बोल नहीं रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे मुश्किलात ये पढ़ाई के हवाले से आई थी। ठीक है, बैठे साइंस रहे, सब्जेक्ट बैठे रहे बेटा। अगर आप बैठ के इजी है तो कोई मसला नहीं, आप बैठ के बता लीजिए। साइंस में आ रही थी तो मुझे सही तरह समझ नहीं आती थी, मगर फिर मुझे मेरे घर वालों ने कहा कि आप अच्छी तरह पढ़ें। टीचर ने कहा सही तरह ध्यान करें अपनी स्टडी पर, तो फिर मैम अल्लाह का शुक्र है मुझे सही आता है। अच्छा, यहाँ पे मेरा आपसे बेटा एक सवाल है, मैं बाकी भी हो सकता है कुछ बच्चों के साथ इस तरह का मसला हुआ हो। आमतौर पे जब हम 5वीं से 6ठी में बच्चा आता है तो उस वक्त साइंस मज़ामीन, चूंकि साइंस के साथ आपकी हिस्ट्री और जियोग्राफी भी होती है, उनको समझने में निस्बतन दिक्कत का सामना होता है। और ख़ास तौर पे ये मैं उन बच्चों के लिए कहूँगी कि जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन एकदम से वो इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि बाज़ औक़ात उनके नंबर या ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते, और चूँकि घर वालों के या वालिदैन के जहन में एक ख़ास, आप लोगों के एक ख़ास मेयार बना हुआ होता है, जब आप उससे इर्द गिर्द या उससे नीचे आते हैं किसी भी वजह से, मैं जिसमें वजह यही अभी लूंगी कि आपको किसी मजमून की समझ नहीं आई, तो उसमें क्या होता है कि एक तो आप उस जंग की हालत में होते हैं कि आपको मुझे मजमून वो समझने में दिक्कत हो रही है, एक घर वालों का प्रेशर पड़ता है। क्या आपको अपने वालिदैन की तरफ से किसी सख्ती या डांट डपट का सामना करना पड़ा? क्योंकि ये उन्होंने मुझे समझाया था कि आप ध्यान अपनी स्टडीज पर ध्यान करो और बस ज्यादा प्रेशर नहीं डाला। क्या आपने अपना मसला अपने वालिदैन से उस पे बात की? जी, इसीलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं इस बात को मानती हूँ कि आमतौर पे ये होता है, मैं खास तौर पे लड़कों के हवाले से बात करूंगी, जो हमारे तलबा हैं उनके हवाले से। लड़कियां जो हैं वो जरा और मिजाज की होती हैं, कुदरती तौर पे फितरत में अल्लाह ने ऐसा रखा है, वो अपने मसाइल से पहले तो खुद उनको हल करने की कोशिश करती हैं, वरना वो जरूर अपनी वालिदा बड़ी बहन से उसका जिक्र करती हैं। लड़के चूंकि उम्र के उस हिस्से में होते हैं जहां पे वो बात कर भी नहीं सकते और करना चाहते भी नहीं, लापरवाही का उनसर निस्बतन ज्यादा होता है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो आपका सबसे पहले होना यही चाहिए कि जो आपके घर में वालिद हैं, वालिदा, जिनसे आपको लगता है आपका ज्यादा एक लगाव है, रुझान उनके साथ, मिलान ज्यादा है, उनसे वो बात करें। स्कूल में भी एक दो असातिज़ा जरूर ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको ये लगता है कि आप उनसे बात करके अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, वो आपके मसाइल का अच्छा हल पेश कर सकते हैं, तो उनसे भी जरूर बात कीजिए। किसी मसले को महज इसलिए मत छोड़िए कि वो मसला सिर्फ आपका है, वो आपका नहीं है, वो आपके असातिज़ा का मसला है, वो आपकी दीगर जो साथी तलबा हैं उनका मसला है, और सबसे बढ़ के आपके घर वालों का मसला है। ठीक है, अच्छा जी, शुक्रिया बेटा। यहाँ से तालबात की तरफ से भी मुझे एक जवाब चाहिए होगा। मैम, जब मैंने इसके बाद स्कूल रिज्वाइन किया था तब मुझे मैथ में प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी सी, तब टीचर ने मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी दिया था, क्योंकि माशाल्लाह, क्लासेस के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम होता था। तब ठीक मैथ है, में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तब मैंने सोशल मीडिया भी यूज़ किया था इसके लिए, अच्छा वीडियोस वगैरह देखी थी मैथ के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कितना मददगार साबित हुआ। अच्छा, आप अपने इसी तजर्बे से दूसरों को क्या बताना चाहेंगी? मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती तो हमें उसे सीखना चाहिए। बिल्कुल। चाहे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, लेकिन सीखना चाहिए। हाँ जी, घबरा के उससे भागना नहीं चाहिए।
ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से मुझे अब चाहिए जवाब फातिमा स्कूल से, फातिमा कैंपस। बहुत शुक्रिया बेटा। जी फातिमा कैंपस। मैम अगर सम टाइम मैं छुट्टी कर लेती हूँ तो सिलेबस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो सिलेबस को कवर करना मुश्किल हो जाता है। क्या मसला है बेटा, दोबारा बताएंगी, दोबारा बोलेंगी आप? बेटे बाकी लोग जरा थोड़ी सी देर उनको सुन लें ताकि हमें समझ आ जाए। मैम सम टाइम अगर मैं छुट्टी कर लेती हूँ तो जो सिलेबस रह जाता है उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा बर्डन आदि आ जाता है। फिर उस सूरत हाल का हल क्या है? फिर जब सैटरडे को अगर वर्क कम होता है तो फिर टीचर मुझे एक्स्ट्रा टाइम देती है। आप लोगों का सैटरडे ऑफ होता है? अच्छा, और अगर लास्ट सैटरडे में ऑफ होता है अच्छा, और अगर उस हफ्ते को आपको वक्त ना मिले उसको कवर करने में, उसको मुकम्मल करने में, वो जो कमी आ गई बीच में, फिर उसका क्या हल होता है? फिर ट्यूशन टीचर करवा देते हैं कवर। अच्छा, फिर ट्यूशन टीचर। अच्छा मुझे ये बताएं, ये एक ऐसा मसला है जिसपे मैं आखिर में ज़रूर आज बात करूंगी, और इसको आप सबको अब जमात नाहम के लिए सीरियसली सोचना पड़ेगा, चूंकि ये मसला एक जेन्युइन, और अभी इन बच्ची के पास कोई इसका वो मुस्तकिल हल नहीं ये बता पाई हैं। हम इसके 2-3 जो निकात है उस पर बात करेंगे ताकि आप में से दीगर बच्चे जो इस मसले का शिकार है या उससे गुजर रहे हैं, शायद वो उनके लिए मददगार साबित हो। शुक्रिया बेटा। अच्छा जी, किंगवे में जो आज एक अच्छी तब्दीली नजर आई उसी को हम लेके आगे चलते हैं। हाँ जी, ये जो बच्चियां बैठी हुई हैं इनमें से कोई बच्ची मुझे बताएं। जब हम क्लास 9 में हो गए थे तो हमें शुरू में हर सब्जेक्ट में वो मसला हो रहा था समझने में, पर अब हमें बेहतर हो गया। क्या मसला आपको पेश आया, किस मसले से गुजरे? समझ नहीं आती थी मैथ में, जब मैथ के सर पढ़ा रहे थे और उनकी भी नहीं समझ आई थी, पर हमें अब समझ आना शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपसे खसूसी तौर पे पूछूं, क्या आपको एकेडमी की क्लासेस या हमारी क्लासेस या हम असातिज़ा से को समझने में मुश्किल दरपेश थी, या आपके स्कूल के जो असातिज़ा हैं हमें थोड़ा सा आपसे समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी? उसकी वजह क्या थी? नया करिकुलम आया था तो इस तरह समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। बेटा करिकुलम तो नया है, सो है, उससे तो कोई इनकार नहीं। तरीका तदरीस भी मुख्तलिफ था, हम आप लोगों को किसी और तरीके से पढ़ा रहे हैं, है ना? उस पे भी आने पे, खुद को उस पे स्विच करने पे भी आप लोगों को यकीनन हो सकता है मुश्किल का सामना करना पड़ा हो, लेकिन बहैसियत मुअल्लिमा अगर मैं देखूं तो मेरी पूरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने मौजू को, अपने मजमून को इतना आसान करके आप लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के साथ इतना उसको मिला के और आप लोगों को अपने साथ शामिल करके उसको पढ़ाने की कोशिश करूं। और ये मैं अपनी बात नहीं करी, हम यहाँ पे इस फोरम पे जितने लोग हैं हम सब इसी तरह से करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को इस अंदाज में करवाया जाए कि आप लोगों के लिए वो चीज़ फायदेमंद हो, बोझ ना साबित हो। क्या अभी इस मसले से किसी हद तक आप निकल पाए हैं या भी नहीं? काफी हद तक निकल पाए हैं, काफी हद तक, होगी है। शाबाश। अच्छा, इसी तरह का अगर कोई मसला आपके छोटों को पेश आए, उसका सामना उन्हें करना पड़े, तो आप क्या उन्हें कहेंगे? अब उन्हें समझाएंगे जहाँ तक हमें आता होगा, और इस अंदाज में समझाएंगे जैसे आप लोग सीख रहे हैं, है ना? जी गुस्से और प्रेशर वाली सिचुएशन में नहीं, ठीक है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा जी, अहमद जाहिद जी इनफरादी तौर पे आज कोई बच्चे हैं शायद हमारे साथ, मैं इनसे तो जरूर पूछना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे आज स्कूल का नाम अल सईद के साथ अहमद जाहिद आ रहे हैं। अहमद जाहिद बेटे जरा अपना कैमरा अनम्यूट करें। अल सईद बॉयज, आप में भी कोई बैठे हुए अहमद जाहिद? अल सईद बॉयज, तो ये इन्होंने तो मुझे उस वक्त रिस्पॉन्ड भी किया था। अच्छा चले अल सईद, आप बताएं, बॉयज कैंपस, आप लोगों में से किसी, जाहिर है हर बच्चे के साथ कोई मुश्किल, कोई मसला होता है, सिवाय ये जो सेंट्रल एग्जेक्टिव वाले थे
उनके साथ भी हम आखिर में बात जरूर करेंगे। बेटा आप बताइए। नहीं समझ आई। अहमद जाहिद हमारी क्लास में पढ़ता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, लेकिन वो क्लास ले रहे हैं, अहमद जाहिद जो है वो क्लास ले रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए यही सवाल कि आप लोगों में से किसी बच्चे को, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद कैमरा ऑन कर लें जरा, थोड़ी सी देर के लिए कर लीजिए अगर मुमकिन है तो। अच्छा, अहमद के कैमरा या उनके सिस्टम पे आने तक अल सईद के जो बाकी बॉयज हैं उनमें से हम इस मैं यही जो हमारा मौजू है इस पे मैं बात करना चाहूंगी। वालेकुम अस्सलाम, जी बेटे बताइए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जिसका मैं आपके साथ यकीनन आपके टीचर सब क्लासेस में, जैसे मुझे बहुत से कैमरास पे नजर आ रहे होते हैं, टीचर्स मौजूद मौजूद होते हैं, मैं एक अपने तजर्बे की बुनियाद पे एक बात करना चाहूंगी। बच्चे भी सुन रहे हैं इसको, और यहाँ पे मैं खास तौर पे ये बात कर रही हूँ साथी कराम के लिए। अगर हम जमात नाहम को पिछली 8 क्लासों से अलग कर देंगे, अलग समझेंगे, और बच्चों के जहन में भी वही होगा, तो इस तरह का मसला हर बच्चे को, हर तालिब इल्म को उसका सामना करना पड़ेगा। हर बच्चे को उसका सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी चौथी जमात से साइंस शुरू होती है, चौथी से शुरू होती है ना, चौथी और पांचवी में बहुत सादा सी चीजें हैं, आप होते भी छोटे हो। छठी में जाके बाकायदा आप साइंस को मजमून के तौर पे पढ़ना और सीखना शुरू कर देते हो। आपको सबको पता है, टीचर्स को पता है, आपको पता है कि आपकी छठी, सातवीं और आठवीं की साइंस 3 हिस्सों में तकसीम होती है। आप उसमें ह्यूमन बॉडी पढ़ते हो, आप उसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ते हो, आप उसमें विटामिन्स पढ़ते हो, आप उसमें मैटर्स पढ़ते हो, और आप उसमें सर्किट्स भी पढ़ते हो, है ना? पढ़ते हैं ना हम। अगर आप इन चीजों को वहीं से अलग अलग सीखना शुरू कर देंगे, जो एक हिस्सा बायोलॉजी का, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का है, और उसको सातवीं में छठी के साथ मिला लेंगे कि हमने छठी में ये सीखा और सातवीं में उसी का अगला हिस्सा ये है, आठवीं में उसी कॉन्सेप्ट का अगला हिस्सा जो हमने छठी और सातवीं में सीखा ये है, तो जमात नाहम में आपको बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री नई नहीं लगेगी, मुश्किल भी नहीं लगेगी। अगर आप इसको अपने रिवायती तरीके से सवाल जवाब और रट्टे की सूरत में पढ़ेंगे, तो फिर वो मसला आएगा जो अभी इन बच्चे ने जिस पे बात की। ठीक है, यहाँ पे आप और हम सबको एक साथ चलना होगा कि हम अपने तरीका तदरीस में तब्दीली लाएं और आप लोग सीखने के अमल में तब्दीली लाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, हम जल्दी से आ जाते हैं शाहजहां कैंपस। शाहजहां कैंपस जल्दी से बेटा बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तैयब रमजान है और मैं गांव से पढ़ने आता था स्कूल में। माशाल्लाह। पढ़ने आते थे, गांव और स्कूल का फासला बहुत ज्यादा होता था जिससे तकलीफ होती थी। ठीक है। बीच में तो मैंने स्टडी छोड़ने का भी फैसला किया था, लेकिन घर वालों ने समझाया और अब अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे स्कूल के पास ही हमारा घर है बड़ा, और अब तो कोई मुश्किल दरपेश नहीं आती क्योंकि अच्छा, माशाल्लाह। बोले बेटा, बोले बोले, मैं आपको सुन रही हूँ बेटे। अच्छा पढ़ा रही है और हमें ऑनलाइन सेशन से काफी कुछ सीखने को मिलता है। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताएं, ये जो आपका मसला था, ये एक ऐसा मसला है जो रेयर चांसेस में सुनने को आता है। फासला ज्यादा होना ये बच्चे की नफ्सियात पे असर डालता है। बच्चा सुबह अगर आधा घंटा सफर करके आता है और वापसी पे आधा घंटा 45 मिनट सफर करके जाता है, तो वो ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर दोनों तरह से थक जाता है। जिस्मानी तौर पर तो उसको वो थकावट है जो स्कूल में और सफर के दौरान में होती है। ज़हनी थकावट से आप सब वाकिफ होंगे। आप जब निकलते हैं और सफर करते हैं तो उस दौरान में मुख्तलिफ गाड़ियों का शोर,
हॉर्न्स का शोर, मुख्तलिफ आवाज़ों का शोर आपके जहन पे, आपके आसाब पे सवार हो जाता है, उसको थका देता है। उससे क्या होता है, आपकी सीखने की जो सलाहियत है वो मुतासर होती है, आहिस्ता हो जाती है, उसमें कमी का वो बायस बनती है या कमी का शिकार हो जाती है। आपका ये एक वो मसला है बेटे जो इस वक्त मेरा ख्याल है 10-15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के फासले पे तो ये सारे बच्चे रहते होंगे जो इस वक्त स्कूल आते हैं, क्योंकि किसी के घर के सामने या घर के साथ तो स्कूल नहीं, 5-10 मिनट का सफर सब बच्चे करते हैं। आपका यकीनन ज्यादा होगा। तो इस मसले को हल करने में सबसे ज्यादा साथ किसने दिया? आपके वालिदैन ने? यस मैम, अब तो कि घर भी स्कूल के पास ही है बड़ा। घर जो है उन्होंने गांव से आप बच्चों की पढ़ाई की खातिर अपना घर जो है उसको शिफ्ट कर लिया आप लोगों के स्कूल के या बड़े शहर में, ऐसा ही है? अब आप सोचें मेरा बेटा, आप सब बच्चे जो यहाँ पे इस तरह के चीज़ों में हैं, जिनको मसलों का सामना है, कि आप देखें कि आप लोगों की तालीम के लिए, आपकी तरबियत के लिए आप अकेले सफ़र नहीं कर रहे। असातिज़ा कराम कितना आपका साथ दे रहे हैं, आपके वालिदैन कितनी सारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और कितना साथ दे रहे हैं। अच्छा बेटा, अगर मैं आपकी जगह पे हूँ और मैं ये कहूँ कि ये मसला मुझे भी दरपेश है, तो आप मुझे क्या मशवरा देंगे? आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जैसे मेरे वालिद साहब ने नहीं हारी। हमारे खानदान में देखा जाए तो मेरे वालिद साहब ही हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है बेटे, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। और इन रिटर्न बेटा ये होना चाहिए कि जो जो कुर्बानी आपके वालिद ने आपके लिए दी है ना, उसका अब उनको सिला मिलना चाहिए। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि जिसपे वो खानदान वालों को, वो लोगों को बता सकें कि जो मेरा फैसला था उसका ये आज मुझे फल मिल रहा है। बहुत शुक्रिया बेटे। अच्छा जी, हम आ जाते हैं इस वक्त किड्स एजुकेट। साहब ने मेहनत किया है, मैं उनको उनका सिला करके दिखाऊंगा, उनका नाम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं बेटा। किड्स एजुकेट बॉयज कैंपस, किड्स एजुकेट बॉयज, अनम्यूट कीजिए बेटा खुद को, कैमरा भी ऑन कर लें क्योंकि आप लोगों का कैमरा भी बंद है। अच्छा, किड्स एजुकेयर गर्ल्स पे कर लें, उनका कैमरा ऑन है। आप मुझे बता दें अनम्यूट करके बेटे, जल्दी जल्दी, क्योंकि जो मैंने आधे क्लास का कहा था वो तो मुमकिन नहीं हुआ और मुझे ये अंदाजा हुआ है कि इस सरगर्मी में या इस तरह की चीजों में आप सब लोग हिस्सा लेना चाह रहे होते हैं। हम आखिर में एक और बात करेंगे। जी जी बच्चे बताइए। जी गर्ल्स अनम्यूट कीजिए खुद को। शाबाश शाबाश, आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम। मैम हमें ये मसला आया था कि हम पिछले पूरे साल पिछली जो पीटीबी की बुक्स थी वो पढ़ रहे थे। ठीक है। अपनी बारी के लिए अचानक से सिलेबस चेंज हो गया तो हमें काफी मसला आया। ठीक है। और पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया, हमसे काफी समझ भी नहीं आ रही थी। ठीक है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गई है। अच्छा, ये आपकी क्लास में जो दो बच्चियां पीछे बैठी हुई हैं, आपके साथ टीचर्स मौजूद हैं बेटा? जी मैम। अच्छा बेटे, ऐसा है कि मेरा ख्याल है इस बात को दोहराने की जरूरत होती है कि जब क्लास में एक बच्चा बोल रहा हो तो बाकी सब ने उसको सुनना होता है, ऐसा ही है ना? आप आए जरा, ये जो ग्लासेस वाली हैं और ये जो उनके साथ उनको पकड़ रही हैं, जरा इधर आए। आए, मुझे आप बताएं आपको क्या मसला दरपेश आया? मैंने एक को बुलाया है, मैंने सिर्फ एक को बुलाया है। वालेकुम अस्सलाम, मैंने सिर्फ एक बच्ची को बुलाया है। मैम जी, जब हमने स्टार्ट किया था तो ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास एक्सपीरियंस था, तो हमें इतनी समझ नहीं लगती थी आप लोगों की। अब हमें आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई है तो हमें आप लोगों की समझ मीन्स के लगती है। अच्छा, समझ आती है या समझ लगती है? किसी चीज की समझ आती है या समझ लगती है? बेटे मेरी बात सुनिए। हमने शुरू में ये एक बात की थी कि जब हम उर्दू की जमात में होंगे तो कोशिश करेंगे कि अपनी बोलचाल में भी उर्दू को बेहतर करेंगे, है ना?
थोड़ी सी ये जो हमारी उर्दू में और ज़बानों का असर ज़्यादा पाया जाता है, कोशिश करके, चूंकि अब आप सीखने के उस हिस्से में, उम्र के उस हिस्से में हो कि इसमें बेहतरी ला सकते हैं। आपकी बातचीत, आपकी गुफ्तगू आपकी शख्सियत का आईना है। तो अगर ये लगना और ये इस तरह के लफ्ज़ बोलेंगे ना, तो वो थोड़ा सा महज़ब या एक अच्छा तासुर नहीं कायम करता, ठीक है। और मेरा बेटा, आप दोनों से मेरी ये ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट है कि क्लास में बैठने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं। आप लोगों को इस वक्त 15 स्कूल्स और देख रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़रा मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी इन चीज़ों पर भी गौर किया करें। सिर्फ तालीम मकसद नहीं है, तरबियत भी मकसद है। नज़्म ज़ब्त लाइए अपने आप में। अच्छा जी, अल सईद एजुकेशन गर्ल्स। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। मैम मैं ना शुरू से इसी स्कूल में पढ़ रही हूँ, प्ले से। तो मैं ना एवरेज स्टूडेंट होती थी, तो ठीक है। सारे मुझे कहते थे कि ये तो कभी पोजीशन ले ही नहीं सकती, ये ऐसे है। लेकिन मेरे मम्मा पापा ने कहा कि तुम कर सकती हो, तुम और मेहनत करो। फिर मेरे माशाल्लाह। उस्तादा ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मुझे हर सब्जेक्ट में इतनी मुश्किलात आ रही थी, लेकिन मेरे उस्तादा ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और आज मैं पोजीशन होल्डर। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपकी इस सारी बात से, बहुत अच्छी बात है, सब बच्चों के लिए सोच होनी चाहिए। सिर्फ एक चीज अपने जहन में बिठा लो बेटे, आप सबके लिए ये बात है। ये किसने जवाब दिया है? क्योंकि मुझे आपकी समझ नहीं आई किसी, वो है ही नहीं सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, आप साइड पे हैं। बेटे, आपने, आपके घर वालों ने आपको इतना मोटिवेट किया, आपके घर वालों ने आपकी हौसला अफजाई की, उन्होंने आपको इस बात तक, इस पे कायल किया कि आप कर सकती हैं। ये सारे बच्चे जो आप इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हो, मुझे लगता है तकरीबन कोई 150-200 तलबा मेरे सामने होते हैं। आप सबको सिर्फ इस बात पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इनफरादी तौर पे बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, बेशुमार सलाहियतों से। बेटा, क्लास में अच्छे नंबर ले लेना बहुत अच्छी बात है, उसके साथ ये भी जरूरी है, अगर अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो क्या वो बच्चे या वो बच्चियां जो सिर्फ नंबर की गेम में या नंबर की जो रेस है या दौड़ है उसमें अगर अच्छी कारकर्दगी सिर्फ उस डिजिट में नहीं ले सकते, तो क्या अल्लाह ताला ने उनको बाकी किसी भी सलाहियत से नहीं नवाजा? ऐसा नहीं है ना। अच्छा, हम अपने, अगर अपने आप को इस चीज से निकाल लेंगे, हम अपना मकसद ये रखेंगे कि हम जो सीख रहे हैं उसको मुस्बत अंदाज में सीखें, उससे फायदा दूसरों को हो, हमारी जात को हो, तो फिर हम थोड़ा सा इस चीज से भी निकल जाएंगे। हमारे जहन में ये जो हर वक्त की एक चीज है, अच्छे नंबर लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नंबर बेटा एक जिंदगी के खास हिस्से तक काम आते हैं। उसके बाद आप सबको पता है, आप में से किसी को ये नहीं पता होगा कि मैंने मैट्रिक में कितने नंबर लिए, एफएससी में क्या लिया, ग्रेजुएशन में कहाँ गई, कुछ नहीं पता। मेरे नंबर तो मेरे माथे पे नहीं है। असल चीज क्या है, जो इस वक्त हम दूसरों के सामने आते हैं, जो आपकी शख्सियत दूसरों के सामने आएगी, आपकी तालीम का असर, आपकी तरबियत का असर आपकी शख्सियत से जाहिर होना चाहिए। ये एक अच्छी बात है जो मसला इनको जिसका सामना करना पड़ा, उसमें इन बच्ची की अगर आप सब बात सुने तो ये कहती हैं कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। आपको पता है, अपनी बात को आप में अगर किसी तरह की आपको लगता है ये एक कमी है जिसको लोग कमी समझते हैं, उसको दूसरों के सामने बयान करना कितनी बड़ी बात है, कितना हौसला चाहिए उसके लिए, है ना। क्योंकि हम बदकिस्मती से एक ऐसे मुआशरे में या एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं, क्योंकि मुआशरा तो हम तश्कील दे रहे हैं ना, कि जहां पे हम ये समझते हैं कि हर किसी ने अपनी खूबियां बयान करनी है, खामियों पे कम बात की जाती है। तो मैं इन बच्ची से तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। और एक अभी जिन्होंने कहा कि वो गांव से पढ़ने आते थे और उनके वालिदैन ने इतना ज्यादा उनके लिए किया, माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको बच्चे कामयाब करे, जज़ा दे। रेनिसेंट स्कूल से लेते हैं और फिर क्लास मेरी खत्म हो गई है, हमारा लिखने का काम नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात वाजे कर दूं कि ये सरगर्मियाँ इसलिए ज़रूरी हैं कि हमारे बच्चे जो बोल नहीं सकते, अभी भी हमें, मेरा ख्याल है 2 महीने हो गए क्लास लेते हुए, अभी भी मैं देखती हूँ जब मैं सवाल करती हूँ तो आप में से कुछ स्कूल्स के बच्चे ऐसे जो एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, माइक्स देना शुरू कर देते हैं। वो खुद को इतना, मतलब उनमें वो एतमाद नहीं है, खुद एतमादी नहीं कि वो जवाब दें। इस चीज पे में कमी लाना मेरा एक मकसद है। और ये जो आप सब सुन रहे हैं, कल जब आपके पर्चे में इस तरह का सवाल आएगा तो ये तमाम मसाइल आपके जहन में होंगे और आप इसको अच्छे से बयान कर सकोगे लिखने की सूरत में, तहरीर की सूरत में। अहमद और रेनिसेंस, आप दोनों से मैं इंशाल्लाह पूछ के ही आज की क्लास खत्म करूंगी, मुझे 2-4 मिनट लेने भी पड़े। तो रेनिसेंस स्कूल जल्दी से बता दें बेटा।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं भी प्ले ग्रुप से इसी स्कूल में हुई हूँ और मैं एवरेज से भी शायद थोड़ी निचले दर्जे पे स्टूडेंट थी, अच्छा, लेकिन 5 तक थी मैं इस तरह। ठीक लेकिन है। मुझे हिम्मत नहीं आ रही, मेरे पेरेंट्स ने और खास तौर पे मुझे मेरे टीचर्स ने और सर आसिफ ने, मेरे हमारे प्रिंसिपल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि 8 तक मैं पोजीशन होल्डर रही हूँ, A+ ग्रेड्स आते रहे हैं। लेकिन 9th में आकर 9th के स्टार्ट में फिजिक्स में और मैथ्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती रही हम सबको, मुझे ठीक अकेले है, को नहीं। ठीक और है, हम PCTB पढ़ते थे और उसके बाद जुलाई तक हम लोग PCTB का पढ़ते रहे। ठीक है। तब तक हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मेरी ज़िंदगी में मुश्किल ये आई कि मैं उन दिनों बहुत बीमार हो गई, मैं ओहो। बहुत स्ट्रेस में थी। उन दिनों पर मुझे मेरे पेरेंट्स ने और ख़ास तौर पे सर आसिफ ने और हमारी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। फिर मेरे अंदर हिम्मत आई, फिर हमने ये फेडरल बोर्ड का स्टार्ट किया। फिर हमारा आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी डेवलपमेंट आई हम में और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम बिल्कुल ठीक और अच्छे स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल, आप लोगों में तो जो तब्दीली आई अस्मा, मैं भी इसकी मोतरफ हूँ, मैं भी इसको मानती हूँ, मैं भी इसका एतराफ़ करती हूँ, क्योंकि जो अगस्त में आप लोगों के साथ क्लास शुरू हुई थी, उस वक्त की अस्मा में और आज की अस्मा में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। तो ये बात हम लोग खुद भी मानते हैं। अहमद जाहिद, आप बेटे बताएं, फिर आपकी मैं क्लास छोड़ती हूँ। अहमद जाहिद, जल्दी से बेटे अनम्यूट करके बता दीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, जी, मेरा ये मसला है कि मैं छुट्टियां बहुत ज्यादा करता हूँ। आज तो भी मैं जैसा कि चाहता की कि हुई मैं है, छुट्टियों के जैसा कि बजाय आज भी की हुई है ना अहमद? हम नकाद शुरू करूँ। अच्छा, आप यस बताएं, यस, आज भी की है, ऐसे ही मेरी छुट्टियां ज्यादा होती हैं। क्यों होती हैं? बस बस हो जाती हैं, कोई ना कोई इशू बन जाता है और पेरेंट्स इतनी ज्यादा सख्ती नहीं करते तो छुट्टियां हो जाती हैं। बेटे मुझे ये बताएं, जमात नाहम के बच्चे पे क्या सख्ती होनी चाहिए? आपको खुद एहसास है, ये अच्छी बात है कि आपको खुद पता है कि आप इस कमी की वजह से आपके तालीमी जो पूरा एक सिलसिला है उसमें एक मुश्किल आ रही है आपको, ठीक है? तो उसका सबसे बेहतरीन हल तो ये है ना कि आप खुद उसमें से खुद को निकालने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आपके वालिदैन। मैं अब आप कोशिश माशाल्लाह 14-15 साल के हो ना, यस यस, तो फिर इससे क्या मुश्किल आती है जब छुट्टी कर लेते हैं? आप कह रही थी कि मैं अहम निकात डिस्कस करूंगी कि जो काम रह जाए उसके बारे में हाँ जी, कैसे उसे डील करना है। उसमें सबसे तो पहला यही मैं था आपको अहमद। वो कह रहा हूँ। अहमद, सबसे पहले आप लोगों का बाकायदा स्कूल आना सबसे बुनियादी नुक्ता है। आपको पता है, अगर आप एक दिन आज जैसे आप नहीं आए, अभी तो चले अच्छी बात है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आमतौर पे ऐसा होता है फिजिकल क्लास में ये नहीं होता। आपको उस दिन का पूरा, अगर 5 उस दिन पीरियड है तो 5 मज़ामीन में आप पीछे चले गए, आपका वो बीच में एक वक्फा आ गया। अगले दिन असातिज़ा आपके लिए पूरी क्लास को पीछे नहीं लेके जाते हैं ना, वो जो दरमियान में एक गैप आता है, जो वक्फा आता है, उसको पूरा करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो कमी कभी भी पूरी नहीं होती जो आप अपनी जमात के साथ सीखते हैं। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में से, आप सारे जमात नाहम में जो अब आ चुके हो, छुट्टियां खत्म कर दो। छुट्टी नहीं करनी, बहुत जरूरी है छुट्टी करना। तो अब उसका एक हल ये है कि जिस तरह ये आप लोगों की क्लास हो रही होती है, ये वीडियोस आप सबको पता है, आप लोगों की किताबों के QR कोड्स में भी हैं और यूट्यूब पे भी हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है, अगर किसी बात की समझ नहीं आती, वो कोई भी मजमून हो सकता है, आप उस वीडियो को दूसरी दफा देखो, तीसरी दफा देखो, जितनी दफा चाहे देखो, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि स्कूल रोजाना हो, ठीक है? और ये इसका यही हल है कि या ये देखो, क्योंकि टीचर्स के पास बहुत काम होता है, बेशुमार काम है। आपने स्कूल आना है, वो आपको सबके साथ पढ़ाएंगे। उनके पास जब फारग वक्त होगा वो आपको अलहदा से भी पढ़ाएंगे, लेकिन वो कमी बेटा उस तरह पूरी नहीं होगी जैसे वो क्लास के साथ हो सकती है, ठीक है अहमद? छुट्टियों पे कंट्रोल करें। अगर सख्ती की बात है मुझे बताएं, मैं कर लूंगी आप पे। मैम आज सुबह भी क्या कहते हैं, मुझे पता भी नहीं मेरी छुट्टी हो गई है। मतलब घर वालों ने उठाया तक भी नहीं। ओहो, यहाँ पे आपकी वालदा जो है उनको भी थोड़ा सा इसको सीरियस नोट पे लेना पड़ेगा कि आप अब बड़ी क्लास में आ गए, आप बच्चे नहीं रहे। और आप खुद अलार्म लगा लिया करें, आप फजर के लिए नहीं उठते हैं?
जो बच्चे फजर के लिए उठते हैं वो लेट नहीं होते, वो स्कूल रोज जाते हैं। फजर की नमाज को अपने फजर के लिए मैं उठा था तो मैं दोबारा कह के सोया था मुझे उठा दीजिएगा दोबारा, क्योंकि मैं रात लेट सो गया। चले तो दोबारा मेरी 9 बजे खुली है। वो उस पे है। अच्छा चलें ठीक है, बहुत आपने इस बात को माना, रियलाइज किया। कोशिश करें बेटा दोबारा सोने उस टाइम में कुछ पढ़ लिया करें, दीन दुनिया कुछ भी पढ़ लिया करें, और स्कूल बाकायदा आएँ। और अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो आप अपने असातिज़ा से पूछें, वरना जो वीडियोस हैं उनको देखिए। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम इस सबक को मुकम्मल करेंगे लिखने की तमाम सरगर्मियां करके। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।